मेरा वाला वो थानेदार है। मैं हूँ मैं। भाभी हाँ। लो, शेर दिल शेर वीर प्रताप सिंह के भाई होके आप ऐसे भीगी बिल्ली की तरह डर गए। भाभी आप ऐसे बन के आओगी तो कोई भी डरेगा। वैसे देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई। ठीक है। ये है राई की पोटली, ये लगाओ और जल्दी से अपना दर्द पकाओ। हमारी बिछिया को बचाने के चक्कर में खामखा मासा की थाप का कर अपने गाल को लाल कर लिया आपने। अरे भाभी आपके लिए एक दो थप्पड़ तो खा ही सकता हूँ और आपको तो मैं बचपन का नहीं पता। पता है माँ के थप्पड़ खा खा के इतना बड़ा हुआ हूँ मैं। और आपने भी तो इस घर के लिए कितने थप्पड़ खाए। माँ की थाप में तो वैसे भी आशीर्वाद होते हैं और अपनों के लिए एक दो थप्पड़ तो मैं खा ही सकती हूँ। वही मैंने भी वही किया, अपनों के लिए थप्पड़ खाए। हाँ वो थप्पड़ है, वो मालपुआ ना है। अरे भाभी मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है। एक झूठ की सजा कैसे मिलती है ये तो आप देख रहे हैं ना वायु भाई साहब। इसीलिए कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने अपना सब कुछ खो दिया। आपको आपका सब कुछ बहुत जल्द वापस मिलेगा। और वो तो अच्छा हो वीर भाई आ गए टाइम पे, वरना ये दूसरा गाल देख रहे हो ना आप, पापा के थप्पड़ से ये वाला गाल लाल होता। देखा ना आपने, थानेदार साहब भले ही मारे से गुस्सा, लेकिन उसके बाद भी जाने अनजाने में से उन्होंने हमारा साथ दिया, सच का साथ दिया। और उनकी वजह से ही आज दूध का दूध और रबड़ी का रबड़ी हो गया। उनके ऐसा करने से आज मारी को बहुत हिम्मत मिली। और आपको पता है कल जो हुआ था ना, उसके बाद उन्होंने मारी को सॉरी भी बोला था। और भाभी आपकी वजह से ना सृष्टि को सबने डांट लगाई। वो मधुमक्खी डबल अटैक करेगी, आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। अगर वो मधुमक्खी जीती है ना, तो मैं भी मक्खी मच्छर मारने वाली वो कीटनाशक होता है ना, वो हूँ मैं। उन्हें तो मैं संभाल लूंगी। लेकिन वर्णिका, उससे क्या हो गया? ऐसे अचानक अजीब बर्ताव कर रही है, मारी को देख के अचानक गुस्सा हो गई। हाँ भाभी, वर्णिका का मुझे भी समझ नहीं आ रहा, एकदम दृष्टि की चमची बन गई, पूरा दिन दृष्टि के आगे पीछे घूमती रहती। लेकिन ठीक है, अगर वर्णिका को उसकी माँ का प्यार मिल रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना। चलिए चलिए, अब अष्टमी के वो दिए भी तो प्रज्वलित करने। और कल नवमी है ना, पापा साहब ने हमारे को बताया था कि नवमी के दिन 9 खास कन्याएं आती हैं पुष्कर माता के मंदिर से, और वो थानेदार साहब को चूनर देती है और फिर वही चूनर थानेदार साहब माता रानी को चढ़ाते हैं, क्योंकि वो थानेदार साहब को अपना रक्षक जो मानती है। कितनी गर्व की बात है ना ये। भाभी वीर भाई अब वो चूनर नहीं चढ़ाते। और लेकिन क्यों? पिछली नवरात्रि को जब हम इस प्रथा के लिए मंदिर गए थे, वहां जो हुआ। रुक जाइए। क्या हो गया पंडित जी? अब से इस मंदिर में आपके घर का ये प्रसाद और आपके बेटे के हाथों से चुनर माता रानी के दरबार में स्वीकार नहीं की जाएगी। पंडित जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सालों से वीर के हाथों से ये प्रथा हो रही है ना, फिर आज आप क्यों मना कर रहे हैं? क्यों मना कर रहे हैं? प्रणाम माता जी। वैसे आप सचमुच भोली हैं या भोली बनने का नाटक कर रही हैं? वैसे आपका बेटा नाबालिग लड़कियों का रक्षक और जगत का भैया बना फिरता है, और ये नाबालिग लड़की का सैया बन के आशिकी कर रहा था, और आप पूछते हैं क्यों? हाँ माता जी, इनके खानदान के तो बस नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। छी! अरे बेटा पुलिस में था, इतनी ताकत थी, कोई क्या ही बोलता। और अब देखो, छोरी के माँ बाप को जेल और छोरी को सुधार कर पहुँचा दिया, और इन्हें खुद को देखो कैसे बेशरम होकर के चौड़ा सीना करके घूम रहे हैं पूरे समाज में। मुंह काला हो गया, लेकिन अकड़ नहीं गई इन लोगों की। सही कह रही है। हमारी माता रानी
ये सब की अकड़ निकाल देती है। इनकी नजरों में सब एक बराबर है और सजा भी सबको एक बराबर ही मिलती है। रतन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज के बाद इस मंदिर में माता रानी को चुनर चढ़ाने का, आरती पूजा करने का अधिकार वीर के हाथों से छीना जाता है। साथ ही इन्हें और इनके पूरे परिवार को इस मंदिर में पूजा करने की कोई अनुमति नहीं होगी। पंडित जी, कृपा करके हमें इतनी बड़ी सजा ना दीजिए। हम बरसों से देवी माँ की अर्चना करते आ रहे हैं। हमसे उनका आशीर्वाद मत छीनिए। ये हक मत छीनिए। ये हक तो आपको जब था जब आपका समाज में मान सम्मान था, आपकी प्रतिष्ठा थी, लेकिन आपके बेटे की काली करतूतों ने आपका नाम मिट्टी में मिला दिया और ये वीर राम के भेष में रावण निकला। तो फिर आज से हर साल इस मंदिर में माता रानी को चुनर ये रावण नहीं बल्कि आप सभी का राम चढ़ाएगा। रतन साहब, पूजा की थाली आप अपने हाथों में लीजिए। जी पंडित जी, जैसे आपकी आज्ञा। पंडित जी, हमारा बेटा राम है और हमेशा ही रहेगा। जब बुलबुल ने बीतनी बनके सबका दिल जीत लिया था, आज उसी दिल को अपने झूठ से टुकड़े टुकड़े कर दिया। सच्ची अपराधी हमारे इतने साल की कमाई हुई इज्जत की। कोई पराया ऐसा करे तो फिर भी जहर का घूंट पिया जा सके, लेकिन जब अपना ही कोई ऐसा विश्वासघात करे तो हमारा बेटा राम पापा! माता कैसा? पापा माता कैसा? पापा खोली। ये सब हुआ वहाँ? नहीं, ये जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। गुनाह किसी और का और सजा किसी और को। मैंने सब ठीक करना होगा। थानेदार साहब को उनका खोया हुआ अधिकार वो वापस दिलाना होगा। हे माता रानी, आपके चरणों में 108 दिए प्रज्वलित करके मैं बस इतनी प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इस घर पे सुख शांति हमेशा बनाए रखिएगा। और एक दुआ ही है आपसे कि हमारे परिवार पे जो बदनामी का दाग पड़ा है, जो धब्बे पड़े हैं, उन्हें मिटा दीजिए। चमत्कार कर दीजिए माता रानी, बस चमत्कार कर दीजिए कि पूरी दुनिया को विश्वास हो जाए कि मेरा वीर रावण नहीं, वो राम था और राम है। उसने कोई गलती नहीं की। लीजिए पत्रकार साहब, बैठने का ले बेटा। दृष्टि, माँ साहब हमारे को प्रसाद नहीं देंगी? प्रसाद सिर्फ परिवार वालों के लिए। तुम परिवार की हो,